मैं मोहम्मद आसिफ से बेहतर बॉलर हूँ। मैं आज भी उसको 6 बॉलों में 6 छक्के आराम से मार सकता हूँ। मोहम्मद आसिफ सिर्फ एक एवरेज बॉलर था। अब आपको लग रहा होगा कि ये बंदा क्या बौंगियाँ मार रहा है, लेकिन तकरीबन इसी लेवल की बौंगियाँ आसिफ भाई ने भी रिसेंटली मारी है। वैसे मैंने शायद थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, लेकिन आसिफ भाई की भी जो अभी स्टेटमेंट ज़्यादा हाईलाइट हुई है, जिसमें उनकी 3 मेन स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा जिस पे बातें हुई हैं, वो एक ये है कि मैं आज भी T20s में इस एज में बाबर आजम को मेडन आराम से करा सकता हूँ। दूसरी स्टेटमेंट ये कि सलमान अली आगा जितने रन्स तो मैं भी बना लूँ, वो कभी भी टीम के प्रेशर में काम नहीं आता। और तीसरी स्टेटमेंट ये कि इस वक्त हमारे करंटली जो भी बॉलर्स हैं वो सब बहुत एवरेज हैं। तो चले हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से सारी इतनी बेतुकी बातें की हैं, लेकिन हमारी आवाम भी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुई हुई है कि उनको है कि हाँ सब सारी बिल्कुल सही बातें की हैं। वो बाबर आजम को इस वक्त मेडन भी करा सकता है, सलमान अली आगा के बारे में भी बिल्कुल सही कहा है, हमारे सारे बॉलर्स भी बिल्कुल एवरेज हैं। तो हम लोग इन सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि बाबर आजम के बारे में उसने कहा है कि मैं मेडन करा सकता हूँ, और लोग भी इस तरह से इवेल्यूएट करते हैं कि एक तरफ देखेंगे कि बाबर आजम थोड़ा सा रिलेटिवली स्लो खेलता है, दूसरी तरफ आसिफ का वो वाला प्राइम का टाइम याद करेंगे जब वो पॉन्टिंग को और पीटरसन वगैरह को, डिविलियर्स को, उन लोगों को डिसमिस कर रहा होता था। और वो लोग इन दोनों चीज़ों को देखते हुए कहेंगे कि हाँ सही बात कर रहे हैं, वो आसिफ तो क्या बॉलर था, वो तो बाबर आजम को बिल्कुल हिलने ही नहीं देगा। तो मतलब टाइम के साथ परफॉर्मेंस चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में है ही नहीं। मतलब अभी अगर वसीम अकरम स्टेटमेंट दे दे कि मैं शुभमन गिल को हिलने ही ना दूँ, तो बजाय ये कि लोग सोचें कि आज वसीम अकरम 60 साल का होने लगा है, शुभमन गिल इस वक्त के बेस्ट बैट्समैन में है, लोगों को होगा कि हाँ वसीम अकरम तो आर्ग्यूएबली आज तक का बेस्ट बॉलर है, तो वो तो बिल्कुल सही कह रहा है, शुभमन गिल उसके सामने क्या है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब टाइम के साथ साथ परफॉर्मेंस चेंज होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे दिमाग में। आप उसकी बाबर आजम के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस छोड़िए, वो मिसबा के ख़िलाफ़ अभी जो कुछ महीने में 50 साल का होने लगे इंशाल्लाह, उसके ख़िलाफ़ एक ओवर में अभी 3 छक्के खा रहा है। पेस तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब और ही रिड्यूस हो गई है, ना कोई स्विंग है उसकी। और लोग कह रहे हैं कि इस वक्त जो दुनिया का नंबर 1 रैंक बैट्समैन है ओडीआई में, और या T20 की अगर बात करें तो उसमें नंबर 3 पे रैंक है, उसको वो आराम से मेडन निकाल सकता है। तो लोग, मुझे लगता है, हमेशा जो पुराने प्लेयर्स होते हैं उनको बहुत ओवर हाइप करते हैं, और जो करंट प्लेयर्स होते हैं उनको बहुत अंडर वैल्यू करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट उसकी क्या थी कि सलमान अली आगा जितने रन्स तो मैं भी बना लूँ, और लोग सारे कह रहे हैं कि हाँ यार फारिग प्लेयर है बिल्कुल, सलमान अली आगा उसके जितना तो ये भी बना ले, सही कह रहे हैं। सलमान अली आगा बेचारे क्या अभी करियर स्टार्ट हुआ है, और उसमें उसके ओडीआई में 40 के करीब की एवरेज है, टेस्ट में 48 के करीब है, अभी उसने 2 सेंचुरी भी मारी है प्रेशर में। दूसरी तरफ आसिफ की कोई एक तरफ 3.7 की ओडीआई में एवरेज है, 5.6 की टेस्ट में एवरेज है। टेल एंडर्स की भी इतनी बुरी एवरेज कभी नहीं होती, और लोग सुन के कह रहे हैं कि हाँ सही कह रहे हैं, सलमान अली आगा जितने रन तो बना ही ले। दूसरा, उसने सलमान अली आगा के बारे में क्या बात की है कि कभी भी वो प्रेशर में नहीं खेलता। तो अभी हालांकि उसके थोड़े से ही मैचेस हुए हैं, आगे इंशाल्लाह और वो परफॉर्मेंस दिखाएगा, लेकिन जो थोड़े से ही मैचेस हुए हैं उनमें भी मैं आपको कुछ मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस का बता देता हूँ। जो उसकी टेस्ट की सबसे पहली सेंचुरी थी, उसमें वो 4 रन्स पे खेल रहा था जब हमारे सारे बैट्समैन आउट हो चुके थे, सिर्फ टेल एंडर्स बाकी थे। 4 रन्स पे था, और वहाँ से वो 103 उसने बनाए। उसके बाद एक मैच छोड़ के अगले मैच में फिर वो टेल के साथ खेल रहा था, टेल एंडर्स के साथ खेलते हुए 83 रन्स बनाए उसने। उसकी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एक जो आप 50 निकाल के देख लें, 300 चेज़ करते हुए हम लोग कोई 66 पे 4 आउट हो गए थे। इमामुल हक, बाबर आजम, रिजवान वगैरह सब आउट हो गए थे। 66 पे 4 से उसने इफ्तिखार अहमद के साथ 100 से ऊपर की पार्टनरशिप बिल्ड करके हमें मैच में वापस लेके आया। हालांकि हम लोग वो मैच नहीं एंड में जीत सके थे, लेकिन प्रेशर में अगर खेलने की बात हो रही है तो वो अपने थोड़े से करियर में अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस दिखा चुका है। अच्छा जी, तीसरी स्टेटमेंट क्या कि अभी हमारे करंट जो सारे बॉलर्स हैं वो बिल्कुल एवरेज हैं, और उस पर भी लोगों ने पिछले 2-3 मैचेस में देखा है हमारे प्लेयर्स को मार पड़ी है, और कहा है कि हाँ सही कह रहे हैं, सारे एवरेज हैं, कोई हमारे पास काम का बॉलर तो है ही नहीं। तो अब मैं वैसे आसिफ की बिल्कुल कोई मैं बुराई नहीं कर रहा, अपने पीक में वो जिस तरह का बॉलर था, वो बहुत रेयरली हमने उस तरह की बॉलिंग देखी हुई है, और एक वजह है कि इतने सारे लेजेंड्स भी जो हैं वो आज तक के बेस्ट बॉलर्स में आसिफ का नाम लेते हैं। लेकिन आसिफ का जो पीक का पीरियड था वो बहुत ही एक छोटा पीरियड था। उसके कोई ओडीआई में 40 विकटें, 33 से ऊपर की एवरेज है, तो ये इतने कोई ख़ास स्टैट्स नहीं है।
दूसरी तरफ अगर आप शाहीन शाह या हारिस रऊफ़ वगैरह के देखेंगे तो शाहीन की 23 की एवरेज है ओडीआई में, हारिस रऊफ़ की 24 की है, इवन वसीम जूनियर जिसका सारे लोग इतना मजाक उड़ाते हैं उसकी इस वक्त 26 की एवरेज है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे आसिफ से बहुत बड़े बॉलर्स हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट देना कि बहुत ही एवरेज बॉलर हैं जबकि वो बेचारे अभी सिर्फ कोई 22-23 साल की उम्र है उनकी, टीम के लिए वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले इस तरह से सबको डीमोरलाइज करने की मुझे तो नहीं समझ में आती। तो इतनी लंबी रेंट करने का मकसद सिर्फ ये है कि आसिफ या आमिर जैसे लोगों से तो हम लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं इस तरह की स्टेटमेंट देना, लेकिन जो लोग उनको सपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं उनको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बनता भी है या नहीं। सोचें इस बात पे, और अगर मेरी कोई ओपिनियन गलत लगती है तो वो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं अपनी ओपिनियन भी, वो आपका हक है। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।